जान के दो, मार दो भाई, गोली मार दो यार, गोली मार दो भाई, गोली मार दो यार। अरे तैयार हूँ मरने के लिए यार, गोली मारो यार। दंगा भड़काना है नहीं, ये तुम सच बोला मैंने, आराम से खड़ा था मैं, गोली मार दो यार, तैयार हूँ मरने के लिए मैं, मार दो गोली। मेरे हाथ सीधे मार, सीधे मार, छोटी मार है, मारो छाती में गोली, गोली मार, गोली है, मार मार जाओ मार। तो कल जिस तरह नमाज को लेकर हिंदू संगठनों के जरिए से उत्पात मचाया गया और शोरगुल और जिस तरह जय श्री राम के नारे लगाए गए, वो एक तरह से सरकार के संरक्षण प्राप्त लोग हैं और जिस तरह वो गुंडागर्दी के जरिए से वहाँ पर आकर नमाज को रोकते हैं और नमाजियों से भिड़ते हैं, टकराते हैं, वो एक सरकार की पीछे उस पर एक उनको खामोश हिमायत है। इसको लेकर जिस तरह पिछले कई महीने से नमाज में टकराव की स्थिति पैदा की जा रही, माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, न सिर्फ गुड़गांव की बल्कि पूरे देश पर इसके इम्पैक्ट और असरात जो पड़ रहे हैं, वो एक पूरे देश के लिए और हम सभी नागरिकों के लिए एक चिंता की बात है। पिछले जुमा को जिस तरह माहौल ख़राब किया गया था, आज कल गुज़िश्ता जुमा को भी इसी तरह फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन इस बार भी जो है टकराने की सूरत हाल से मुसलमान बचते रहे और इस तरह देर शाम होते होते कई जगह से ये खबरें आई कि 37 में भी नमाज नहीं होने दी गई और इसी तरह 44 में और इसी तरह लेज़र वैली पार्क में 27 सेक्टर के अंदर और भी तौर से 4 जगह पर नमाज को रोका गया। तो ये तमाम सूरत हाल पर जब वज़ीर आला हरियाणा से सवाल किए गए तो उन्होंने फिर एक बार हिंदू संगठनों के दबाव में आकर बयान जारी किया है, जिससे साफ झलकता है कि बयान जो है हिंदुत्ववादी संगठनों के पूरा जो है प्रेशर है वज़ीर आला हरियाणा पर और दबाव है, जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह दबकर बयान नमाज की मुखालिफ जाकर नमाज बयान दिया है, जबकि इससे पहले 1.5 महीना पहले नमाज की मुआफ़िक़त में और हिमायत में उनका ज़ोरदार बयान आया था, जिसका मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर खैर मकदम और स्वागत किया था। जान के दो, मार दो भाई, गोली मार दो यार, गोली मार दो भाई, गोली मार दो यार। अरे तैयार हूँ मरने के लिए यार, गोली मारो यार। आराम से खड़ा था मैं, गोली मार दो यार, तैयार हूँ मरने के लिए मैं, मार दो गोली। मेरे हाथ सीधे मार, सीधे मार, छोटी मार है, मारो छाती में गोली, गोली मार, गोली है, मार मार जाओ मार। मुल्ला का नाकाजी का, मुल्ला का नाकाजी का। गुड़गांव में खुले में नमाज को लेकर के लगातार गतिरोध बना हुआ है। आज भी कई जगहों पर देखा है कि उसका विरोध हुआ है, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने यहाँ पुलिस को भी कहा है, हमारे डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दील करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज़ धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहाँ जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी, लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास ज़मीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी ज़मीन होगी या वक़फ़ की होगी, उसमें कहीं एनक्लोज्ड एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़ें, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए, इसको किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप ना करे, लेकिन ज़बरदस्ती वो किसी को नहीं करने दी जाएगी। चलो 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 नमाज पढ़, चलो अरे भाई तू जा ना, अरे भाई जाओ यार, बहुत बढ़िया आते हो भाई, तब निकल जा भाई, बोल रहा हूँ खड़ी दो मैं, तुम कर रहा हूँ भाई, जाओ भाई, जान के दो, मार दो भाई, गोली मार दो यार, गोली मार दो, गोली मार दो यार। अरे तैयार हूँ मरने के लिए यार, गोली मारो यार, दंगा भड़काना है नहीं, ये तुम कुछ नहीं बोला भाई, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ बोला किसी भाई ने बोला, प्रशासन ने लिखा भाई ने कुछ बोला, सच बोला मैंने, आराम से खड़ा था मैं, गोली मार दो यार, तैयार हूँ मरने के लिए मैं,
छुट्टी मारा है मारो छाती में गोली है मार। तो जिस तरह कल वजीर आला हरियाणा ने बयान दिया है गुड़गांव नमाज मामले में, उसको लेकर फिर एक तरह से मुस्लिम समुदाय के अंदर एक चिंता की लहर दौड़ गई है। क्योंकि इससे पहले वजीर आला हरियाणा ने तकरीबन 1.5 महीना पहले नमाज के मामले को लेकर और नमाज की हिमायत को लेकर बयान जारी किया था और उन्होंने कहा था कि ये 37 जगहों पर जो नमाज गुड़गांव में हो रही है ये शासन प्रशासन की देख रेख में हो रही है और ये 2018 से ये सिलसिला एक बाज़ाब्ता तरीके से जारी है। यूं तो गुड़गांव में तकरीबन 20 साल से पार्कों में नमाज हो रही है। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 20-25 साल से नमाज के लिए जब भी साइटें और दरखास्तें लगाई गई हैं गुड़गांव में, तो कोई भी सरकार रही है उन्होंने मस्जिद के लिए कोई जगह अलॉट नहीं की है। सिर्फ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में मस्जिद अंजुमन 57 सेक्टर में जो बनी हुई है उसके लिए जगह अलॉट की थी और उसके बाद चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे आज तक बीजेपी की सरकार रही हो, हर साल गुड़गांव में मुसलमान मस्जिद के लिए अर्जी लगाते हैं और हर साल मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट की जाए इसके लिए कोशिशें करते हैं और रकम जमा कराते हैं, लेकिन ये सब जो है दरखास्त कैंसिल कर दी जाती है। हालिया दिनों में भी 4 साइट्स के लिए 2021 में 4 साइट्स पर मस्जिद के लिए ज़मीन सरकार दे इसके लिए कोशिश की गई, लेकिन वो सब जो है रकम भी वापस कर दी गई और कोई नमाज के लिए और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं दी गई। इस तमाम सूरत हाल पर जिस तरह से भी कल शाम को वजीर आला ने बयान दिया है उसको लेकर फिर से मुसलमानों में एक चिंता और तशवीश की लहर दौड़ गई है और इसके लेकर अगले आने वाले दिनों में क्या फैसले होते हैं और क्या सरकार मुसलमानों के वफ्द को बुलाकर एक माकूल फैसला लेती है, इसका अभी इंतजार है।